नमस्कार दोस्तों, मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि या आपने देखा ही है, आप खुद ही उस चीज़ से गुजर के आ रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ है विगत 28 और 29 तारीखों में, उसकी क्या स्थिति रही है, क्या बच्चों की दुर्दशा रही है, इस बात से सब लोग रूबरू हैं। ठीक। अब बात वीडियो इस वजह से बना रहे हैं कि बात ये आ रही है कि क्या यूपी ट्रिपल एस सी का इरादा कहीं ये तो नहीं कि लड़के को, कैंडिडेट को, तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को डिमोटिवेट कर दिया जाए, नर्वस कर दिया जाए, या कोई और उसके पीछे का राज है। आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो खुद ही पीछे बैकग्राउंड पे जो भीड़ पड़ी है, इस भीड़ का हिस्सा हम सब हैं। ये किसी एक बंदे की भीड़ नहीं है, ये भीड़ का कारण यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम है, लेकिन इस भीड़ का हिस्सा हम लोग सब हैं। एक नौकरी, एक नौकरी ही चाहिए और इस भीड़ का हिस्सा हमें बना रखा है। अब बात आ रही है यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम, पीटी का एग्जाम सबका बुरा ही गया है। कोई बहुत बड़ा तोपची ही होगा, यूपीएससी कर रहा होगा, यूपीपीएससी कर रहा होगा, वही एग्ज़ाम अपना बेटर करके आ रहा होगा, और यूपीपीएससी यूपीएससी वाला पीटी क्यों देगा। ठीक। लेकिन पेपर सबका बुरा ही बना है, उसकी कोई कहने की बात है नहीं। तभी किसी शायद यूट्यूब पे या किसी व्यक्ति ने, किसी टीचर ने एनालिसिस नहीं करवाया। कराए भी क्यों यार, क्यों कराए? किस पेपर हो तो पेपर का एनालिसिस करवाए। तोप का एनालिसिस कौन करवाएगा, बम का एनालिसिस कौन करवाएगा? कोई ना कराएगा। बात शुरू कर। अब आगे की पीटी तो चला गया, आगे की रणनीति अपने को क्या रखनी होगी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों को आगे की रणनीति में क्या करना होगा। सरकार को हमें ऑप्शन नहीं देना, चांस नहीं देना, और आयोग को भी चांस नहीं देना। आयोग हमें चांस दे रहा है कि पीटी करा रहा है, जूनियर असिस्टेंट करा रहा है, रेलवे करा रहा है, लेकिन हमें चांस आयोग को नहीं देना। नहीं देने का मतलब कि जैसे ही आप देखे होगे, आपको पता ही होगा कि पीटी एग्जाम देने जा ही रहे थे, तभी हमें एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन प्राप्त होती है, एसएससी जीडी की। और जैसा कि पता होगा कि जीडी, एसएससी जीडी फरवरी माह में एग्ज़ाम कराने के लिए रेडी है। आपकी तैयारी कितनी भी हो, इससे फ़र्क ना पड़ेगा। और तैयारी करने वाला लड़का तैयारी कर ही रहा होगा, वो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के पेपर से नर्वस ना होगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप श्योर होंगे कि आप नर्वस, हम श्योर हैं कि आप नर्वस नहीं हो। आप मजबूत हो, आप एक दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो। दूसरी बात, जीडी की जो वैकेंसी आई चुकी है, और ऐसा कुछ इंटरनल जानकारी है, हालांकि फैक्ट है, अपने पास फैक्ट जानकारी नहीं है, जब होगी तो उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी आ रही होगी कि रेलवे भी एक बड़ी वैकेंसी निकालने के प्लान पे है, कोशिश पे है। वो आयोग चुनाव का बहाना ले ले, या कोई और बात, या रेलवे में, हालांकि रेलवे की क्या बात करें, लगभग हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में वैकेंसियां खाली हैं। क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, पता कब होंगी ये भी। अपने को तैयारी में ये रखना ये होगा कि एसएससी जीडी की तैयारी करें। जिनकी एज का इशू होगा, क्योंकि 23 का मामला बन रहा जनरल के लिए, 25, 27, 28 का जाएगा ओबीसी सी के लिए। तो जो जनरल के छात्र हैं, जनरल की तैयारी करने वाले हैं, अगर 30 पे हैं तो वो 23 फ़ायदा उठाएं। अन्यथा आप रेलवे की वैकेंसी का इंतज़ार करें। इंतज़ार क्या करें, उसकी तैयारी करें, इंतज़ार ना करिएगा। क्योंकि जीडी आप देख रहे हो, और ऐसे ही एक बार 2019 के
पुलिस की वैकेंसी में हुआ था। दिसंबर लास्ट फॉर्म का अंतिम दिन था और 27-28 जनवरी को पेपर हो गया था। 26 दिन बचे थे, 26 दिन में ही उसने तैयारी कर ली थी। तो आप भी वही मानिए कि जीडी अगर ये हो रहा है तो नवंबर में लास्ट होगा, दिसंबर जनवरी 2 महीने, फरवरी में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो आपको तैयारी शुरू कर लेनी है एक स्ट्रेटजी के साथ, एक वेल प्लान के साथ। हर एक का पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आपका भी तरीका पढ़ने का अलग होगा। ऐसा कहीं नहीं है कि आप सुबह 6 बजे जग के पढ़ो, 5 बजे जग के पढ़ो, 4 बजे जग के पढ़ो। आप 8 बजे जगो, कोई दिक्कत नहीं। आप करना क्या, तैयारी करोगे। दूसरी बात, आप पीटी वाले पेपर से नर्वस ना होगे। क्यों ना होगे? क्योंकि एंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी नौकरी आपका पहला ऑप्शन है। आपकी नेम सरकारी नौकर हो जाए, सरकारी नौकरी ज्वाइन करें, पहला ऑप्शन है। और हो सकता है जो नया होगा, साल 6 महीने से तैयारी कर रहा है, उसकी बात अलग है। जो 4 साल, 5 साल, 6 साल, हो सकता है कि 7 साल से भी तैयारी करने वाले हों, नहीं लग पा रहे। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पढ़ने में कमज़ोर है। मतलब ये जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किस्मत की बात आती है, तो वो किस्मत की बात, और फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक स्ट्रेटजी नहीं हो पाती है, हमें एक बेस्ट गाइडर नहीं मिल पाता। तो आप तैयारी आपको करनी करनी है। इसके बाद प्लान बी भी रखना है कि खुद का क्या, कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप तैयारी कर रहे हो तो हो ही जाओगे। हम अगर कह दें कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सब हो जाओगे, तो ये झूठ होगा, ये झूठ है। जितने तैयारी करने वाले हैं सब नहीं हो रहे हैं, होता केवल 1%, 2% का है। उस 1%, 2% में आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये किस्मत पर डिपेंड करेगा। 75% मेहनत, 25% किस्मत चलती है सरकारी नौकरी। आप तैयारी शुरू करना है, उससे पहले आपको अपना माइंड, अपना मस्तिष्क स्थिर रखना होगा। माइंड स्थिर रखने के लिए, मस्तिष्क स्थिर रखने के लिए आपको करना सिर्फ एक काम होगा, दो काम मान लो। एक, आपको खान पान भी बेस्ट रखना होगा, और दूसरा आपको सुबह शाम मेडिटेशन करना होगा। आप मोटिवेशन वीडियो ना देखें, बिल्कुल ना देखें, लेकिन आप मोटिवेशन विथ डिसिप्लिन के साथ तैयारी करें। 10 मिनट, 15 मिनट सुबह मेडिटेशन, और ऐसे ही शाम को 15 से 20 मिनट शाम को मेडिटेशन, और खान पान अच्छा रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। प्लान बी के लिए, अगर रेलवे वैकेंसी दे रही है तो आप कोशिश ये करिए कि आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ऐसे जो डिप्लोमा हैं, कोर्स हैं, इनको आप कर लीजिए। क्योंकि वैकेंसी रेलवे तो दे ही का देगा, लेकिन हो सकता है कि 90% ऐसी बात है कि वो अब ग्रुप डी की भी देगा तो भी उसमें आईटीआई अप्लाई करवा लेगा। तो आपको यह करना होगा कि आईटीआई या पॉलिटेक्निक भी आप कर लीजिए। दूसरी बात, जिस ट्रेड से आप अप्लाई करोगे पॉलिटेक्निक के लिए, आईटीआई के लिए, उसी को प्लान बी में रखिए। प्लान बी भी जरूरी है, उसको प्लान बी में रखिए। जो कर रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं वो लोग टाइपिंग को प्लान बी में रख लें। क्योंकि होता है क्या इस समय कि संविदा में टाइपिस्ट बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। आप खुद देख रहे होगे कि आपके कोई दोस्त या आपके रिश्तेदारों में कोई ना कोई किसी बैंक में संविदा पे है, प्राइवेट है, टाइपिंग पे लगा है। किसी और कार्यस्थल पे, ऑफिस पे ऐसे ही है, वो टाइपिंग पे लगा है। तो आप प्लान बी पे एक तो ट्रेडिशनल जो कोर्स हैं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इनको रख लो, और आप टाइपिंग को भी रख लो। ये आपका प्लान बी होगा। क्योंकि डिजिटल इंडिया पे, डिजिटल भारत पे, ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इस पे आपको नेट के साथ, नेटवर्किंग के साथ चलना जरूरी है, कंप्यूटर के साथ रहना जरूरी है। तो मेरे अपने अनुसार, हम अपनी बात बता रहे हैं कि आपको प्लान बी पे आईटीआई, पॉलिटेक्निक के कोर्स को रखना है। आप इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हो, फिटर से कर रहे हो, मैकेनिकल से कर रहे हो, आप इन पोस्टों को, इन ट्रेडों को अपना प्लान बी पे रखिए।
प्राइवेट पे इनकी पर्याप्त डिमांड रहती है। और यदि आप टाइपिंग पे हो तो टाइपिंग को प्लान बी पे रखिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बंद ना करिए। कभी ना कभी इतनी वैकेंसी तेज आएगी कि हो सकता है कि उसी लय पे आप निकल जाओगे, उसी तूफान पे, उसी आंधी पे आप निकल। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, बगल पे प्लान बी के साथ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।